आज की इस वीडियो में क्लास 9th के लिए हिंदी का सेट बी का प्रश्न पत्र हम हल करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पूरा पेपर मैंने भर रखा है पहले ही, सिर्फ इसीलिए कि समय आपका कम लूँगी और पूरे प्रश्नों को मैं आपको अच्छे से बताऊँगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ, आप पूरे अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो साहसी कहते हैं जो अपनी किस्मत स्वयं रचते हैं। दूसरा है निम्न में से उष्ण छाटिए, तो इसका आएगा गर्म, गर्म। तीसरा है वर्ण व का उच्चारण, तो दंत प्लस ओष्ठ इसका आंसर आएगा। चौथा है विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा किस देश में है? तो अमेरिका में है। और एक दिन भुज का पाठ में लेखक किससे बात करता है? तो डायरी से बात करते हैं लेखक। छठा है अब्राहम लिंकन ने पत्र किससे बात करते हैं, यानी पत्र में ये किससे बात करते हैं? तो पुत्र के शिक्षक से ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप। अब अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। तो पहला है दो शब्दों डेडेस के मेल को कहते हैं, तो समास कहते हैं। दूसरा है हेलन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण कर डेढ़ रुपयों की राशि एकत्र की, तो करोड़ों रुपयों की राशि इन्होंने एकत्र की। तीसरा है सतपुड़ा के घने जंगल, यह कविता डेडेस ने लिखी, तो भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी। चौथा है लाभ शब्द का विलोम डेडेस है, तो हानि होता है लाभ का। पांचवा है बसावट शब्द में प्रत्यय डेडेस है, तो आवट है। छठा है सूरज का डेडेस चारों ओर बिखरा हुआ है, तो क्या बिखरा हुआ है उसका? तेज बिखरा हुआ है। अब ये आपका तीसरा प्रश्न है जिसमें आपकी जोड़ियां हैं। तो पीर की मजार, तो इसका आएगा आपका सूफी संतों की दरगाह होती है। दूसरा है हेलन केलर, तो इसका आएगा आपका स्वावलंबी महिला। तीसरा है रा के रूप हैं, तो रेफ एक पदेन। चौथा है अनुस्वार, तो अनुस्वार का आएगा आपका आ। पांचवा है कारा चिन्ह, तो इसका आएगा आपका विभक्ति या परामर्श। छठा है आकाश शून्य खगोल मंडल, तो इसका आएगा अंतरिक्ष। तो कंप्लीट अच्छे से करना है। अगला प्रश्न है आपका जिसमें एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। तो एक वाक्य में उत्तर है आपका पहला, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? तो अंतरिक्ष यात्री जो पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाने वाले होते हैं व्यक्ति लोग, उनको ही हम बोलेंगे अंतरिक्ष यात्री। दूसरा है अगर सूरज ने ब्याह किए तो कितने पुत्र जन्माएगा? तो 10 या 5। और मेहमान ने बड़ी रुचि से कौन सी चीजें खाई? भुजिया, बर्फी, लड्डू इन्होंने बड़े शौक से खाए थे। और सीमा सुरक्षा के जवानों को कौन सी दौड़ करना था? तो रिले रेस दौड़ करना था उनको। पांचवा है हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो नदियों से, झरनों से, बारिश के पानी से हमें पानी प्राप्त होता है। और पंडित अलाउद्दीन कौन थे? तो एक व्यापारी थे पंडित अलाउद्दीन। स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। अगले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप पांचवें प्रश्न का। अब हमारे जो दो नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए। सातवें में पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित। आठवें में पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद हैं? 90 में कारक की परिभाषा उदाहरण सहित। 10वें में तत्सम अथवा तद्भव की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है आपको। तो स्क्रीनशॉट ले इतने प्रश्नों का। हमारा 11वां प्रश्न है, अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं और क्या खाते हैं? पुराने जमाने में पत्र संचार के कौन से माध्यम थे? और जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है? 13वें में समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। 14 में आप अपने घर में किस प्रकार के अनुशासन का पालन करते हैं? क्रम व ट्रम शब्दों के विच्छेद करके आपको लिखना है। और ये यहाँ से आपका 15वां है, सतपुड़ा के घने जंगल कविता की 4 पंक्ति लिखिए। पर्यावरण दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? और 16वां में मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया?
और बरसात के मौसम में क्या-क्या होता है। और ये यहाँ से 17वाँ और 18वें प्रश्न का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये 19वाँ, आज सुबह से उठकर आपने क्या किया लिखिए। 20वें में निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। अंगूठा दिखाना, तिल का ताड़ बनाना। और ये आपका 21वां, निम्नलिखित आपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए 4 नंबर का। और ये यहाँ से अपने प्राचार्य को बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखना है या फिर अपने मित्र को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखना है। और 23वें में निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित आपको निबंध करना है। तो कंप्लीट आप अच्छे से कर लें। 22वां और 23वां प्रश्न आपका 4 नंबर का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है।